हेलो, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है दोस्तों? आई होप सब बढ़िया होगे और क्लासेस भी अच्छी ही चल रही होगी, आप प्रैक्टिस कर रहे होगे। मेरा नाम है सागर इंग्लिश वाला और मैं यूट्यूब पे 2 अक्टूबर से गांधी जी के जन्मदिन से कॉन्टिन्यूसली अपनी क्लासेस डाल रहा हूँ इंग्लिश को हिंदी भाषा में सरल तरीके से समझाने के लिए। ठीक है। सो बेसिक की जितनी क्लासेस है मैं ऑलरेडी यूट्यूब पे डाल चुका हूँ। सागर इंग्लिश वाला मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है। तो आप जाके अपनी बेसिक क्लासेस ले लीजिए ताकि आपका बेस अच्छे से बन जाए। हम धीरे 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 आगे जा रहे हैं। तो आपको कोई अगर डाउट आता है तो मुझे मैसेज करके, कॉल करके, चैट करके बता सकते हैं। ठीक है। सो अभी हम लोगों ने प्रीवियसली अपने टाइम के साथ सेंटेंसेस जो बनाते हैं उसके लिए किया था सिंस, फॉर और फ्रॉम का यूज। अभी हम आगे चल रहे हैं। आज 19 क्लास है। क्लास 19 में हम लोग करेंगे WH वाले यानी क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस। और WH में एक WH फैमिली बोलते हैं हम पढ़ाने में, यानी कि WH जो कि वाई, व्हाट, वेयर, हु, इस तरह के क्वेश्चन मार्क वाले कुछ वर्ड्स होते हैं जिसके थ्रू हम सेंटेंसेस बनाते हैं। ठीक है। तो उन्हीं को ही हमने आज समझाना है। तो हम लोग आज करेंगे WH वर्ड्स सेंटेंसेस। यानी ये WH का मतलब है क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस होते हैं। मैं आपको बता देता हूं, जैसे वाई, वेयर, ठीक है, वाई, वेयर, हु, इस तरीके से वाई, वेयर, हु हम लोग WH के कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं। इसके अलावा H, अब वैसे WH फैमिली है लेकिन आगे पीछे इसी को ही आगे पीछे हो जाता है हाउ। ठीक है। इस तरीके से हम लोग आपके क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस बनाते हैं। तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा वाई का मतलब होता है क्यों। इसमें आ गया एक आपका WH-AT व्हाट। वेयर का मतलब हो गया कहां। हु का मतलब कौन। हाउ का मतलब क्यों। व्हाट का मतलब क्या। इसके अलावा हाउ मैनी, हाउ के साथ अगर मैनी लग जाता है, हाउ मैनी, तो कितने हो जाता है। हाउ मच एक और होता है, बट हाउ मच में स्पेशली जब हम कोई चीज काउंट नहीं कर सकते हैं, जैसे कि हाउ मच वाटर। ठीक है। तो इस तरीके की चीजें जो हम बात कर सकते हैं जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते 1 2 3, तो उसके लिए हम हाउ मच लगाते हैं। टाइम होता है, जैसे टाइम अगर हम काउंट नहीं कर सकते हैं तो हम उसके लिए हाउ मच लगाते हैं। मनी के लिए हम लोग कई बार हाउ मच लगाते हैं कि कितना पैसा चाहिए, अभी पता नहीं होता तो हाउ मच लगा देते हैं। तो हाउ मच का भी ऐसे ही रूल होता है, वो इसके साथ में ही बोला जाता है। हाउ मच और हाउ मैनी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो आपको जब हम सेंटेंस बनाएंगे उसमें बताएंगे इसको। ठीक है। हाउ मच मतलब भी कितना होता है, और ऐसी चीजों के लिए जिसको हम लोग गणित यानी काउंटिंग में नहीं कर सकते 1 2 3 4, ओके, तो उसके लिए हाउ मच लगा देते हैं। तो इस तरीके से हमारे ये जो सेंटेंसेस है उसको हम लोग फ्यूचर, प्रेजेंट और हैज, हैव, हैड और वर्ब के फॉर्म, सेकंड फॉर्म के साथ में यूज करते हैं। क्वेश्चन मार्क वाले मैंने पहले भी कराए थे आपको, बट उसमें और इसमें क्या डिफरेंस था। उसमें डिफरेंस था हैज, हैव, हैड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, सॉरी। तो उसमें जब हम क्वेश्चन मार्क कर रहे थे तो बेसिकली कई जगह में क्या होता है, ये जो हैज, हैव, हैड ये आगे आ जाते हैं और हम जब हम क्वेश्चन मार्क V2 के साथ बनाते हैं तो डिड के साथ में बनाते हैं। ठीक है।
तो वो मैंने अपने पिछले सेंटेंसेस में कराए थे। कुछ हम आगे अब और करा रहे हैं और परफेक्ट तरीके से, तो आगे जा रहे हैं हम लोग, आगे इन चीजों को और बेटर तरीके से करेंगे। अगर मैं बात करूं फ्यूचर की, फ्यूचर में हमें पता है विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो जब हम क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस करते हैं तो विल पहले लग जाता है, बाकी चीजें उसके बाद में आ जाती हैं। ऐसे ही प्रेजेंट में क्वेश्चन मार्क वाले हम करते हैं तो इज, एम, आर पहले लग जाता है, बाकी चीजें बाद में आती हैं। तो ये सारी चीजें जो पहले लग जाता है और बाद में आती है, इसके साथ में इनको भी फिट करना पड़ता है, व्हाई, वेयर, हु, हाउ, व्हाट, हाउ मेनी, हाउ मच, ठीक है। इनको भी हम लोगों ने उसी के साथ फिट करना पड़ता है। तो हमें पता होना चाहिए कि ये तो आगे लग रहे हैं, अगर ये भी साथ में आ जाते तो हम कैसे सेंटेंसेस बनाते। तो अगेन हम लोग फ्यूचर से स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर मैं बोलता हूं कि क्या तुम स्कूल जाओगे, अब मैंने यहाँ पर क्या लगाया, ठीक है, तो उसमें क्या में क्या हो गया कि अब एक तो हम लोग व्हाट मतलब क्या बोलते हैं, ठीक है, कि क्या तुम स्कूल जाओगे, व्हाट हो गया। लेकिन जब हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जिसमें ऑलरेडी हमारे पास गागेगी लग रहा है, तो वहां पर क्या होता है, इसमें और उनमें डिफरेंस आ जाता है। जब हम फ्यूचर के, प्रेजेंट के और पास्ट के इंग्लिश बना रहे होते हैं तो इन दोनों को में डिफरेंस आपको पता लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं गागेगी के साथ में सेंटेंसेस बना रहा हूं, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इससे पहले सब्जेक्ट लगता है। सब्जेक्ट सब में ही सबसे पहले, पूरे सारे सेंटेंसेस में सबसे पहले सब्जेक्ट लगता है। तो मैं अलग से सब्जेक्ट को नहीं लिखवा रहा हूं, ठीक है। और सब्जेक्ट कुछ और नहीं होता, 8 वर्ड्स होते हैं, वो मैंने अपनी एक स्पेशल क्लास में कराए हुए हैं, वो आप एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। सो सब्जेक्ट के लिए मैं कोशिश करूंगा आगे भी एक दो अलग से क्लासेस बना लूं। तो विल के साथ में अगर मेरे पास में इस तरह का गागेगी जहां पर आता है, लेकिन अगर क्वेश्चन मार्क है तो हम लोग कैसे वो सेंटेंसेस बनाएंगे उसको देख लेते हैं। क्या तुम स्कूल जाओगे, अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूं क्या तुम स्कूल जाओगे। अब इसमें पहली चीज, हर बारी हमने बोला है कि अपने लॉजिक लड़ाने हैं, देखना है लास्ट में क्या है। अगर गागेगी आ रहा है तो सीधा फ्यूचर के लिए बात है। और क्या तुम स्कूल जाओगे, ऐसी कोई बात बोली जा रही है कि आज से आने वाले टाइम के लिए, अभी से आने वाले टाइम में पूछ रहा है कि क्या आने वाला जो टाइम है, चाहे वो 1 सेकंड बाद ही क्यों ना हो, आपसे पूछा जा रहा है क्या तुम स्कूल जाओगे, ठीक है। तो दोनों लॉजिक हमारे ये बोलते हैं कि ये फ्यूचर को दर्शाता है। गागेगी हिंदी में हमें सिंपल पता लग जाता है। अगर दिमाग से लॉजिक लड़ाना है कि अभी कोई बात नहीं हो रही है, ये आने वाले समय की बात हो रही है, क्या तुम स्कूल जाओगे, गागेगी से हमें पता लग रहा है। तो क्या तुम स्कूल जाओगे में सिंपल है, जब हम विल के साथ में बना रहे हैं, एक तो गागेगी लगता है, तो हमें सिंपल ये पता होना चाहिए कि जब ये क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस है तो विल सबसे पहले आगे आ जाएगा, विल। फिर उसके बाद में जो हम लोग पहले बनाते थे सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनाते थे, तो अब क्या आएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लगता था, लेकिन क्वेश्चन मार्क वालों में क्या हो गया, हमारे क्वेश्चन मार्क वालों में विल आगे आ गया, इसमें इज, एम, आर आगे आ जाता है, और इसके अंदर हैज, हैव, हैड आगे आ जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट लगता है, ठीक है। तो सिंपल सेंटेंसेस में और क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस में बस इतना सा फर्क है। जैसे मैंने बताया कि हर किसी में सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, ये इंग्लिश भी सब्जेक्ट से ही स्टार्ट हो रही है, बट ये क्वेश्चन मार्क वाली है, तो हम लोग अदल बदल कर देंगे सब्जेक्ट और जो भी हमारा रूल है उसको। यानी अगर हम ये बोलते हैं कि सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन अगर ये क्वेश्चन मार्क वाला बनेगा तो क्वेश्चन मार्क वाले में क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट सबसे पहले आ जाएगा विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में जो भी बचेगा वो सबसे लास्ट में आ जाएगा। तो ये हमारा ये रूल बनता है क्वेश्चन मार्क वालों में, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन मार्क वाले, ऑलराइट, ये रहा क्वेश्चन मार्क वाले। अभी हम ये कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो क्या तुम स्कूल जाओगे, विल के बाद क्या आता है, विल आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट विल यू, उसके बाद क्या आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, किसी भी चीज में जो भी काम हम करते हैं, जो भी कार्य हम करते हैं, खाना पीना उठना बैठना, पूरे दिन में जो भी एक्टिविटीज की जाती है वही चीज होती है वर्ब। तो हमें लाइन में हमेशा याद रखना है कि इसमें एक्टिविटी क्या हो रही है उसको पहचानना है हमें, यानी खाना पीना उठना बैठना रोना सोना जागना, इस तरह से हम लोग
बनाएंगे उसको। तो विल यू, अब इसमें क्या हो रहा है, विल क्या तुम स्कूल जाओगे, स्कूल भी वर्ब नहीं है, तुम भी स्कूल नहीं है, वर्ब नहीं है, क्या तो मैंने पहले लगा दिया है, विल का यहाँ लगा दिया, तुम का यू लगा दिया। स्कूल एक वर्ब नहीं है, वो एक डेस्टिनेशन का नाम है, जगह का नाम है। तो उससे पहले क्या लगेगा, जाओगे, जाने की क्या होती है इंग्लिश, गो। तो विल यू गो, ये वर्ब भी हो गया। फिर उसके बाद विल यू गो, अब कहां पर जाओगे, किसी भी डेस्टिनेशन में जब हम जाते हैं, किसी भी लोकेशन में, किसी भी जगह में हम जाते हैं, तो उसका नाम जब हम लिखते हैं कि मैं वहां जाऊंगा, तो इंग्लिश में उससे जोड़ने के लिए हम टू लगाते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हूं तो मैं उसके लिए टू लगाते हैं, ध्यान रखिएगा, लॉजिक है टू के लिए। विल यू गो टू स्कूल, ठीक है, क्वेश्चन मार्क बन गया। क्या तुम स्कूल जाओगे, तो विल आगे आ गया, विल यू गो टू स्कूल। हाँ, उसमें यस या नो करके बता सकते हो तुम, नो आई विल नॉट गो टू स्कूल, या यस आई विल गो टू स्कूल। आंसर क्या होगा, यस, फिर आगे नॉर्मल सब्जेक्ट आ जाएगा, यस या नो लगा के अपना नॉर्मल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आपके आंसर बनेंगे। यानी यस लगाने के बाद या नो लगाने के बाद में यस और नो पहले आएगा, फिर यस आई, सब्जेक्ट में आई आ जाएगा, आई विल गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई विल गो टू स्कूल, ठीक है। यहाँ पे यस आ जाएगा, यस, फिर यू की जगह आई आ जाएगा, यानी मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं स्कूल जाऊंगा, यस आई, फिर उसके बाद विल आ जाएगा, विल को अपने नॉर्मल जैसे हमने सब विल वाले सब्जेक्ट आपके सेंटेंसेस बनाए हैं बिल्कुल वैसे ही बनाने, ठीक है। तो ये विल के लिए आपको पता लग गया कि इस तरीके से हम लोग यहाँ पर ये बनाते हैं। ये कहाँ लगेंगे मैं आपको बताऊंगा हमारी वीडियो में, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना है आगे भी आपने। तो ये हमने एक विल वाला अपना क्वेश्चन मार्क वाला खत्म कर दिया। नेक्स्ट आता है यहाँ पर प्रेजेंट। प्रेजेंट में क्या करते हैं हम लोग, इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। इज एम आर यानी इन तीनों में से एक चीज उठाएंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद आईएनजी जो बचेगा वो लास्ट में, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, इज एम आर में से अगर कुछ होता है, सबसे पहले हमें ये समझना है कि जब इज एम आर वाले सेंटेंसेस होते हैं तो इज एम आर में आवाज आती है, साउंड आता है, रहा है, रही है, रहे। अभी मैं ये मिटा रहा हूं, आपने ये समझ लिया होगा आई होप, तो ये मैं मिटा देता हूं क्योंकि अब हमें इज एम आर वाले सेंटेंसेस करने हैं। इस एम आर में क्या होगा, अब हमारा ये रूल फिर से चेंज होगा। इस एम आर में हो जाएगा जैसे कि रहा है, रही है, रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं। इसमें अब क्या होगा, क्वेश्चन मार्क वाले बनाने हमने, कौन से, क्वेश्चन मार्क वाले। अब क्वेश्चन मार्क वाले अगर हम बना रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं में, ठीक है, तो क्या हो रहा है, अगर मैंने बोला क्या तुम स्कूल जा रही हो, क्या तुम स्कूल जा रही हो, अभी मैंने क्या कहा था, क्या तुम स्कूल जाओगे, वहां गागेगी लगा था, क्वेश्चन मार्क वाला बना, तो विल आगे आ गया और बाकी का सेम बना दिया हमने जो हमारा होता है। इसी तरीके से क्या तुम स्कूल जा रहे हो, इसके लिए मैंने क्या बनाया कि रहा है, रही है में जो हमारा रूल है उससे पहले क्या आ जाएगा, इज एम आर आगे आ जाएगा, यानी ये तीनों में से एक चीज आगे आ जाएगी, बाकी का सेम वही जो हमारा रूल लगता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होती है, तो ये उठा के आगे आ जाएगा, तो आगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। फॉर एग्जांपल कि ये इस तरीके से बनता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। बट अगर हम क्वेश्चन मार्क में बना रहे हैं तो क्या हो जाएगा, इज एम आर आगे आ जाएगा, इज एम आर, इन तीनों में से कोई चीज एक लगेगी, एक सब्जेक्ट जो भी लाइन होगी उसके हिसाब से हमने देखना है, वो मैं अभी आपको कराऊंगा। इज एम आर, उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद सेम हमारा ये सब्जेक्ट है वो आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी सब कुछ वही है, बस हम आगे पीछे कर दे रहे, जो हम पहले सीधा चला रहे थे बस इनको उठा के इधर कर दिया, बाकी का वो सेम ही रहेगा, जब ये इधर आ जाएगा तो बाकी का सेम बनेगा, ऐसे करना है, ठीक है। तो इज एम आर पहले आ गया, यहाँ पे इज एम आर पहले आ गया, बाकी का वही रह गया, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी का आईएनजी, ठीक है। इस तरीके से ये रूल आपका बन गया क्वेश्चन मार्क वाला।
यानी जब आपका कोई क्वेश्चन करेगा तो इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा, आंसर आपको यस और नो में करना है, वो मैंने आपको बताया था, इसके लिए भी बताता हूँ। तो मैंने बोला क्या तुम स्कूल जा रही हो, अब इससे हमें क्या पता लगा, रहा है, रही है, रहे हैं, तो यानी अभी की बात हो रही है, क्या तुम स्कूल जा रही हो, रही से हमें पता लग रहा है कि एक लड़की है, और रहा है, रही है के साथ में हमें पूरे सेंटेंस से पता लग रहा है कि ये एक ऐसा टेंस है जो कि अभी प्रेजेंट का है, यानी जो हो रहा है, ठीक है। तो अब इसमें क्या आ गया, अब सब्जेक्ट हमारा क्या है, क्या तुम स्कूल जा रही हो, तुम का मतलब यू के साथ क्या लगता है, मेरे सब्जेक्ट वाले, एक अलग से मैंने सब्जेक्ट 8 तरह के होते हैं, और किसके साथ क्या लगता है वो मैंने बताया हुआ है, वो एक बार चेक कर लीजिएगा, फिर से मैं आपको टेंसेस में बता रहा हूँ क्या होता है। तो इज़म आर में क्या होगा, यू के साथ हमेशा आर बनता है, तो आर पहले आ जाएगा, आर यू। अब आर यू से यानी क्या हो गया, ये हमारा इज़म आर में से आर आ गया पहले, सब्जेक्ट क्या आ गया, यू आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी इसमें, अब इसमें भी वही हो रहा है कि जाना, ये एक्टिविटी हम कर रहे हैं, तो जाना मतलब गो। अब क्या होगा, गो के साथ में ये गो तो लग गया, लेकिन आईएनजी लगाना है, आर यू गोइंग, ठीक है। इसमें से ये आ गया, सब्जेक्ट आ गया ये, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ गो के साथ आईएनजी लगा दिया, आर यू गोइंग। फिर अगेन कोई भी डेस्टिनेशन के लिए टू के साथ में उस डेस्टिनेशन का नाम, यानी बचा स्कूल, स्कूल स्कूल यहाँ आ गया, टू का बीच में लगा दिया, आर यू गोइंग टू स्कूल। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस बन गया, रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है। सारे सब्जेक्ट के साथ में हम इस तरीके से बना सकते हैं। अब अगेन आपका पास्ट का सेंटेंसेस आता है, हैज हैव हैड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो हैज हैव हैड में क्या होगा, हैज हैव हैड आगे आ जाएगा, ठीक है। और वर्ब की सेकंड फॉर्म में क्या होगा, वो कोई भी जो वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी वो आगे आ जाती है, या तो हम मोस्टली डिड के साथ में बनाते हैं उसको, यानी डू डिड डन, डिड के साथ में हम लोग बनाते हैं, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। सो ये भी हो गया, आई होप ये आपने देख लिया होगा, ये आपका रूल है, ये आप लिख लेंगे, इसको इजी तरीके से समझ लेंगे, कुछ नहीं करना, जो रूल है सेम उसको आगे पीछे करके सेम तरीके से बना देना है, ओके। सो ये भी मैं मिटा देता हूँ, यानी दूसरी तरह का जो इंग्लिश था उसका भी आपको पता लग गया कि प्रेजेंट में कैसे बनाना है। अब बचा हैड, ठीक है, हैज हैव हैड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हैज हैव हैड सिंपल है, तीनों को एक साथ लेके बना रहे हैं हम लोग, तो कैसे करेंगे, हैज हैव हैड कर लेते हैं, ये मैंने यहाँ एरो लगा दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, हम ये वाला कर रहे हैं, ठीक है, ये वाला आप कर रहे हैं। तो हैज हैव हैड में क्या हो गया, हैज, अभी सब्जेक्ट प्लस हैज हैव हैड, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो बचा वो सबसे लास्ट, यही होता है हैज हैव हैड का फॉर्मूला, ठीक है। यानी ये सब्जेक्ट प्लस हैज हैव हैड में से एक चीज, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, जो बचा वो सबसे लास्ट में। अब क्वेश्चन मार्क में क्या हो जाएगा, अगेन मैंने जैसा कि आपको बताया था कि यहाँ पर जब सब्जेक्ट आ रहा है नॉर्मल सेंटेंसेस में, तो अब जब हम क्वेश्चन मार्क बनाएंगे तो हैज हैव हैड इधर आ जाएगा, बस ये वाला उठा के आपने इधर कर दिया, ये तीनों में से उठा के इधर कर दिया, यानी पहले हैज हैव हैड, इन तीनों में से कोई भी चीज जो होगी वो पहले आ जाएगी क्वेश्चन मार्क वालों में, उसके बाद सेम सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। इस तरीके से जो बचेगा वो लास्ट में। क्वेश्चन मार्क वालों में इसका ये फॉर्मूला है, तो इसमें क्या बनेगा, हैज हैव हैड कैसे बनाएंगे हम लोग, हम वो समझ लेते हैं कि अब हम लोग कोई पास्ट की चीज करेंगे, क्या तुमने काम कर लिया, क्या तुमने काम कर लिया, ठीक है। तो क्या तुमने काम कर लिया, अगेन अब हमें ये देखना है क्या तुमने काम कर लिया, इसमें सब्जेक्ट क्या लगता है सबसे पहले, ठीक है, वो हमने समझना है। सब्जेक्ट क्या हो गया, अब इसमें तुमने यानी यू, 8 वर्ड होते हैं, आई वी दे यू ही शी इट एनी नेम, तो पूरे सेंटेंसेस में से वो 8 में से आपको पहले वो समझना है जो मैंने अलग से कराया हुआ है, पहले वो निकाल रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या बनाया, यू,
तो यानी सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट लगाना था बट मैंने यहाँ पे यू लगा दिया इसके नीचे, तुमने की जगह यू। अब क्या होगा, हैज हैव हैड लगेगा, हैज हैव हैड, पहले हैज हैव हैड लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, सब्जेक्ट ये आ गया। हैज हैव हैड में से क्या होगा, हैव के साथ में यू लगता है। हैज हैव हैड किसके साथ में क्या लगता है, इसका मैं सब्जेक्ट का एक अलग से भी बना दूंगा पूरा, तो आपको एक क्लास में पूरा क्लियर हो जाएगा। पिछली क्लासेस में मैंने हर किसी के साथ बताया हुआ है, तो याद रखिएगा, ठीक है, देख सकते हैं पिछली क्लासेस। तो हैव यू हो जाएगा, हैव यू। अब हैव यू काम करने को क्या बोलते हैं, कोई भी काम हो गया उसका मतलब तो हो गया वर्क। अब करने का क्या हो गया, डू, ठीक है। अब मैंने कर लिया है तो थर्ड फॉर्म लगानी है मुझे, तो क्या होगा, अब मैंने ये लगा दिया हैव, यहां से हैजर में से हैव उठा लिया, सब्जेक्ट में से यू उठा लिया, वर्ब भी थर्ड फॉर्म लगानी है। वर्ब क्या है, काम जो मैंने किया है, यानी डू। डू मतलब डू, डिड, डन, वर्ब भी थर्ड फॉर्म, ठीक है। यहां पर लगाएंगे हैव यू डन। अब क्या बचा लास्ट में, सिर्फ काम, हैव यू डन वर्क, हैव यू डन वर्क। अब हम जब बोलचाल की भाषा में बोलते हैं हैव यू डन द वर्क बोलते हैं कि आपने वो पर्टिकुलर काम कर लिया, तो द लगा देते हैं उसके आगे। बट आप इस तरीके से भी इसको बोल सकते हैं, हैव यू डन वर्क, हैव यू डन, सिंपल, ये 3 लाइन में भी बोल सकते हैं। हैव यू डन, काम तो है, ये मुझे पता है कुछ ना कुछ काम किया, इसलिए पूछ रहे हैं क्या तुमने काम कर लिया, हैव यू डन दैट, हैव यू डन दैट वर्क, इस तरीके से बोलते हैं क्या तुमने वह काम कर लिया। तो हैव यू डन वर्क लगा दिया हमने। अब ये क्वेश्चन मार्क वाला बन चुका है। अब इसी तरीके से यस नो में अगर मैं आंसर दूंगा, नो आई हैव नॉट डन द वर्क, अगर मैंने यस बोला, यस आई हैव, उसके बाद डन द वर्क, आई का मतलब सब्जेक्ट यहां पर आ गया, उसके बाद हैव आ जाएगा, सिंपल ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। यस लगा दिया, यस आई, हैज में से हैव उठाएंगे, हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म डन वर्क, यस आई हैव डन वर्क, ये आंसर में सिंपल हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना है, जब क्वेश्चन बनाना है तो इस फॉर्मूला से बनाना है, जब आंसर बनाना है तो सिंपल तरीके से बनाना है, सिंपल जो हमारे फॉर्मूलाज है उसके थ्रू बनाना है, ठीक है। सो अभी मैंने हैज हैव हैड आपको करा दिया, बचा वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म में भी क्या होगा वो आपने देखना है, ये मैं मिटा देता हूं। अब हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ बनाना है, पास्ट का ये वाला उठाना है, ठीक है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ। तो अब मैं वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ अगर बनाता हूं, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, जो बचा वो लास्ट में, ठीक है। तो अब ये तो बन गया जब हम नॉर्मल बनाते हैं सेंटेंस, यानी आंसर के लिए जब आंसर करेंगे तो इस फॉर्मूला के थ्रू करेंगे। बट जब क्वेश्चन करते हैं, आगे मैंने बोला कि जो भी चीज होती है वो आगे आ जाती है, तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आगे आ जाएगी, और बाकी का अब इसमें 2 वर्ब भी लग सकते हैं। एक तो वर्ब की सेकंड फॉर्म क्वेश्चन मार्क के लिए हमने आगे ले ली, और बाद में क्या लगेगा, अब एक चीज याद रखनी है, जहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म एक बार ही लग गई, उसके बाद में जो भी वर्ब लगेगी, यानी आपको 2 वर्ब अगर एक ही सेंटेंस में मिल रही है, तो उसके बाद वाली वर्ब हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, ठीक है, यानी वर्ड का मीनिंग और कुछ नहीं। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो मैंने यहाँ पर अगर क्वेश्चन मार्क में बना देता हूँ कि तुमने खाना खाया, ठीक है। अब डिफरेंस क्या होता है V2 में और इसमें, इतना सा डिफरेंस है, उसमें है या था लगा होता है। हैज हैव के लिए तुमने कर लिया है, तुम्हारा हो गया है, ऐसा होता है। हैड के लिए लगा होता है था के में, क्या तुमने काम कर लिया था, क्या तुम्हारा काम हो गया था। और वर्ब में क्या है, हा है या था नहीं है, लेकिन पास्ट का कोई काम के बारे में बात हो रही है, तो उसमें उसने बोला क्या तुमने काम कर लिया, क्या तुमने खाना खा लिया। अब है नहीं लग रहा ना था लग रहा है, ठीक है, तो वो वर्ब की सेकंड फॉर्म में बना सकते हैं। और ये जरूरी नहीं है दोस्तों, ये सारे ऑप्शंस है, मैंने बताया ये सारे ऑप्शंस है, ठीक है। इंग्लिश आपको बहुत सारे ऑप्शन देती है कि पास्ट में, भाई मैंने आपको 4-5 तरीके बता दिए, जो मर्जी लगा के बता दो, सिर्फ हमें अपनी बात बतानी है। अगर लिखने में भी आप ये फॉर्मूलाज यूज करते हो तो गलत नहीं होगा। आपको अगर स्टोरी याद है, बस आपको पास्ट में हैज हैव हैड या वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा के स्टोरी बनानी, तो आप बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। आपको मार्क्स मिल जाएंगे अच्छे। मार्क्स के लिए बस इतना होता है कि आप बिल्कुल एक्यूरेट टू एक्यूरेट करते हो, 99% भी नहीं, 100% करना पड़ता है। पर स्पोकन में आप फ्री हो, तो आपके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि ये स्पोकन इंग्लिश क्लासेस है, तो आप फ्री हो अपनी चीजों को आजमाने के लिए। आपको कोई मार्क नहीं कर रहा है, आपकी कोई मार्किंग नहीं कर रहा है, ठीक है। तो जम के बोलो। तो हम लोग ये वाला क्लियर कर लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म,
वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो इसमें क्या हो गया, ये तो उसके लिए बन गया नॉर्मल के लिए, क्वेश्चन मार्क के लिए V2 पहले आगे आ जाएगा, यानी मैंने बोला वर्ब की सेकंड फॉर्म पहले आगे आ जाएगी और उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा। उसके बाद नॉर्मल क्या होता है, जो भी बचा वो लास्ट में आ जाएगा, प्लस जो भी बचा वो लास्ट में। जैसे कि तुमने खाना खा लिया, तुमने खाना खा लिया, ठीक है। अब खा लिया में ना पीछे है ना था है, तो किसमें बना देंगे, सेकंड फॉर्म में बना लो, बड़ा इजी है। नहीं होता तो हैज और हैड में भी बना दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बना दो जो पहले याद आ जाए, जो फॉर्मूला आपको याद आए, सीखना सारे हैं। और कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि आपके पास इतने सारे बाण है, जो बाण पहले आ गया वो निशाने पे छोड़ दो, लग जाएगा वो, ठीक है। सारे बाणों में धार लगी हुई है, आप अपना निशाना लगा रहे हो। निशाना क्या है, इंग्लिश स्पीकिंग, आपको इंग्लिश बोलना, अपनी भाषा दूसरे को समझानी है। ऐसे ही उसने कुछ भी बोल दिया, हैज हैव हैड में वर्ब की सेकंड फॉर्म में, वो समझ लो और फटाफट से उसी में आंसर दे दो, या हैज हैव हैड में भी दोगे, कोई दिक्कत नहीं, उसको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तुमने खाना खा लिया, तुमने खाना खा लिया मतलब अब ये यू हो गया, तो मैं यहाँ पे यू लगा देता हूं, तो तुमने खाना खा लिया। अब सेकंड फॉर्म क्या लगेगी, यू एट फूड, ठीक है, यू एट फूड। अब इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आगे लगाने का हैव, अब हम जब हैज और हैड में बनाते तो हैव यू एट फूड लगा लेते हम लोग, हैव यू ईटन द फूड लगा देते, ठीक है। लेकिन अब हम इसमें नॉर्मल बना रहे, यू एट फूड बनाया तो सिंपल तरीके से यही बना दो, ठीक है, कोई अलग से लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने बताया था कि वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस जो भी बचा वो लास्ट में करते हैं, तो ऐसा कोई अलग से लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हैज एंड हैड लगा लेते हैं हम यहाँ पर अगर कुछ होता है तो। जैसे मैंने बताया कुछ भी लगा सकते हो जो फॉर्मूला आपको याद है, तो सिंपल, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ से ये क्लियर कर दो। समझने के लिए मैंने आपको ये बताया था, क्योंकि आप जब लगा रहे थे कि सब में आगे लग रहा है तो इसमें क्यों आगे नहीं लग रहा है, तो इसमें भी मैंने आपको बताया कि इसमें आगे लगाएंगे, लेकिन इसमें आगे लगाने का बहुत कम में आता है। जैसे डिड मैंने बताया, तो डिड यू एट फूड हो जाता है, तो इसके लिए क्या करना है, या तो आप डिड लगा दोगे, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म ये आ गई डिड, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, अब यहाँ पे एट, डिड के बाद यू आ गया, यानी सब्जेक्ट यू आ गया, एट यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म, जो बचा वो सबसे लास्ट में, ठीक है। डिड यहाँ पर आ गया, डिड यू एट फूड, तो मैंने अगर यू एट फूड लगा दिया, अब तो या तो एक तरीका ये है, या आप ये ऐसे कर दो, यू एट फूड, यहाँ से हमें पता लग गया कि ये पूछ रहा है कि आपने खाना खा ली, क्या आपने खाना खा लिया, तो ये क्वेश्चन मार्क हो गया, तो क्या ऑटोमेटिकली उसने लगा लिया है, यू एट फूड, मैंने बोला यस आई, यू की जगह आई हो जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म यस आई एट फूड, हाँ मैंने खाना खा लिया, ठीक है। लेकिन जब डिड लग जाता है, तो मैंने आपको वही बताया था कि वर्ब की सेकंड फॉर्म में डिड के साथ बनते हैं, ये मैंने पहले क्वेश्चन मार्क वालों में बताया हुआ है। तो डिड में क्या हो जाएगा, डिड ऑलरेडी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो डिड यू, अगर मैंने ये बोला डिड यू, अब मैं यहां पर एट नहीं लगाऊंगा, इसको बस थोड़ा सा समझना है, इसमें थोड़ा सा चीजें हल्का सा ट्विस्ट है कि अब यहाँ पर जब डिड लग गया, तो क्वेश्चन मार्क वाले को भी पता है कि जब हमारा एक वर्ब की सेकंड फॉर्म लग जाती है, तो उसके बाद जो भी होती है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, तो चेंजेस क्या आएगा, डिड यू ईट फूड, ठीक है। नॉर्मल वाला सेंटेंस मैंने बता दिया, वो क्वेश्चन में बन गया, उसका आंसर भी बना दिया। अब डिड के साथ में अगर किसी ने पूछ लिया कि डिड यू ईट फूड, मुझे पता है कि डिड सेकंड फॉर्म में और क्वेश्चन के लिए बोला जाता है कि डिड यू ईट फूड, क्या आपने खाना खा लिया, तो मैं इसको बोलूंगा यस आई डिड, ठीक है। या तो ये बोल लिया मैंने यस आई डिड, या सिंपल यस आई एट फूड, पहले वाला जो मैंने पहले किया था, ये तो इसके हिसाब से हो गया, ठीक है, ये इसके हिसाब से हो गया जो अभी इससे पहले कराया था कि यू एट फूड, यस यस आई एट फूड, ठीक है। तो इस तरीके से यस आई एट फूड हमने बना दिया। तो उसने पूछा यू एट फूड, यू यहाँ पे सब्जेक्ट देखा, यू एट फूड क्वेश्चन मार्क में लगा हुआ था,
तो हमने आंसर जब किया यस आई एट फूड, हाँ मैंने खाना खा लिया, ठीक है, सेकंड फॉर्म में उसको बना दिया। तो ये दो तरीके हैं, दोनों तरीके डिड के साथ में ज्यादातर हम लोग वर्ब की सेकंड फॉर्म में डिड लगाते हैं, उसके बाद अगर क्वेश्चन मार्क भी होगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी, फर्स्ट फॉर्म लगेगी। और जब आप आंसर बनाएंगे तो उसमें क्या होगा, आप अगर कुछ भी नहीं लगा रहे हो, यस आई एट फूड, वो सिंपल तरीके, यस नो लगा के सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दोगे, यस सब्जेक्ट आ गया आई, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई एट, जो बचा वो सबसे लास्ट में फूड आ गया, ठीक है। तो ये नॉर्मल तरीके से आंसर बन गया हमारा। तो आई होप आप समझ चुके होंगे। यहाँ पर हम लोगों ने डिड लगाया था, तो एक तो डिड के साथ में आपका ये फॉर्मूला बन गया, ये क्वेश्चन मार्क आपका बनेगा डिड यू, ठीक है। और नॉर्मल हम बनाएंगे तो नॉर्मल में इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन मार्क बना लेंगे, पीछे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, इस तरीके से बनेगा आंसर। सब्जेक्ट में इसी तरीके से करेंगे, नॉर्मल तरीके से, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और जो बचा सबसे लास्ट में आंसर हम ऐसे कर सकते हैं। डिड वाले में आंसर कैसे करेंगे, यस और नो लगाएंगे, उसके बाद सेम यस, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, यहाँ पे यस और नो लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा यस आई, फिर डिड को वापस ले लिया, यस आई डिड, यस आई डिड, ऐसा बनाना है, ठीक है। यस आई डिड, यस आई डिड नॉट, इतना बनाना है, ठीक है। अभी नेक्स्ट मैं आगे की क्लास में कराऊंगा, ये क्लास में मैंने ये फिनिश किया है, अभी ये बाकी है, तो इसका यूज कैसे होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा कल, ठीक है। आज के लिए इतना ही, और आपके फ्यूचर प्रेजेंट पास्ट के क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस आज आपको यहाँ पर मैंने कराए हैं, ये भी मैं आगे कराने वाला हूँ। यानी क्वेश्चन मार्क वाले को हम लोग बोलते हैं इंटेरोगेटिव भी बोलते हैं, क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस हम ग्रामेटिकली इसको बोलते हैं इंटेरोगेटिव, ठीक है। तो ये आ गया आपका, ऑलराइट। सो आज के लिए इतना ही, कुछ समझ में नहीं आता प्लीज प्रैक्टिस कीजिए, मुझे मैसेज कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।